अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सा खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टीएलपी के उस मुआहदे के बारे में जो गवर्नमेंट और टीएलपी के दरमियान हुआ है। नाज़रीन, हमने देखा कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की जिंदगी में एक बड़ा जबरदस्त धरना दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक फ्रांसीसी सफीर वापस नहीं लौटेगा वो नहीं उठेंगे, और वो डटे रहे आखिरी टाइम तक। और उन्होंने डेडलाइन भी दी हुकूमत को, जो कि 17 फरवरी की थी। और ये कहा जा रहा था कि जब खादिम हुसैन रिजवी साहब का 40वां होगा उसके बाद टीएलपी की जानिब से कुछ फैसले सामने आएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हुकूमत को जो डेडलाइन दी गई थी वो खत्म होने को थी, लेकिन उससे पहले ही मुआहदा हो चुका है। और ये भी नहीं कि टीएलपी की जानिब से कोई सामने आया हो। पीएम इमरान खान का इंटरव्यू हमने देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि टीएलपी और उनके दरमियान मुआहदा हुआ है, और वो मुआहदा ये है कि 17 फरवरी की डेडलाइन खत्म कर दी गई है और उसे 20 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके तमाम फैसले, उनके तमाम जो मुतालबात थे वो पार्लियामेंट में अब रखे जाएंगे और वहां उनके फैसले होंगे, और टीएलपी के लोग भी उस मुआहदे में शामिल कर दिए गए हैं, उस टीम के शामिल कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, क्या इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम रोज हंगामी सूरत हाल खड़ी करके बैठ जाता है और आए दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पीडीएम वाले वेट कर रहे थे कि टीएलपी आए, एक पावर एनर्जेटिक मूवमेंट बन जाए, उसके बाद पैराशूटर्स की तरह वो एंटर हों और अपना मार्च जो है वो कामयाब करवा कर निकल जाए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते। लेकिन नाजरीन, ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत बहुत अच्छे से अपना गेम प्ले कर गई, ना टीएलपी को आने दिया, ना पीडीएम को आने दिया, और जो ऑफिसर्स आए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्हें भी खामोशी से वापस भेज दिया। और बड़े अच्छे से खेल गई हुकूमत इस बार भी। इमरान खान का कहना है कि वो वाहिद है जिन्होंने आवाज उठाई है फ्रांसीसी सफीरों के खिलाफ, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वजीर आजम है पाकिस्तान के, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे या कोई बात बोले भी। तो ये हमारा फर्ज है, और उनका ये फर्ज था कि अपनी कौम की तरफ से आवाज उठाए। इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स शामिल नहीं थी, और ये फैसले जो अब 20 अप्रैल तक जा चुके हैं ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बीच में जो टाइम था उसमें क्यों नहीं मुआहदे हुए, उसमें क्यों नहीं पार्लियामेंट में रखे गए ये सारे मुतालबात, उसमें क्यों नहीं फैसले दिए गए, क्यों अब तक फ्रांसीसी सफीर हमारे पाकिस्तान में मंडलाता फिर रहा है। नाज़रीन, हम ये नहीं कहते कि हम उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी करेंगे, लेकिन अब जब बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आ चुकी है तो इस पर कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। और जो अब 20 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है, क्या इसके बीच में कुछ वर्किंग होगी, या एज यूजुअल कैंपेन्स कमेटीज बन जाएंगी और वही कि फ्रांसीसी सफीर भी यहीं रह जाएगा, हम किसी चीज का बॉयकॉट भी नहीं करेंगे और हम खामोशी धर के बैठ जाएंगे। यही तो वजह है कि उनको जो है वो एक एनर्जी मिलती है और वो जो है उनको उकसाया जाता है इस तरह के काम करने के, क्योंकि हम ही खामोश हो जाते हैं हर दफा। तो अब आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो टीएलपी ने फैसला लिया है वो कितना ठीक है, कितना गलत है। पीडीएम इसमें कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि पीडीएम ने बड़ी खामोशी धर ली है जब से ये बात सामने आई है कि 17 फरवरी को बाहर नहीं आ रहे, टीएलपी के लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। तो बड़ी एक खामोशी सी छा गई है पीडीएम की जानिब से, और अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। क्या अब हम इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। मैं पर्सनली ये चाहती हूं कि वो मुआहदा
अब वो अपने इख्तिताम को पहुंचे और फ्रांसीसी सफीर चला जाए, क्योंकि फ्रांसीसी सफीर को भेजना ही नहीं है सिर्फ, उसके बाद हमने ये डिसाइड भी करना है कि उनकी जगह पर कौन वर्किंग करेगा। हम उन्हें निकाल बाहर तो करेंगे, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उनकी जगह पर काम कौन करेगा। हम अपने लोगों को वहां से बुला लेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि उनकी रिस्क रोटी कहाँ जाएगी, वो कहाँ पर सेटल होंगे और उनकी आगे वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो नाज़रीन, सिर्फ मुआहदा करने का मकसद ये ना हो कि पार्लियामेंट में बात की बात धरी रह जाए और फिर से लोग एक बार सड़कों पर निकल आए। और टीएलपी से भी ये गुजारिश है कि इस वक्त जोश के फैसले ना ले, होश से काम ले, और हुकूमत अगर कह रही है कि उनके साथ चले तो प्लीज अपने दिमाग से काम ले, क्योंकि ये आप ही थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि फ्रांसीसी सफीर वापस जाएंगे। और इस वक्त बहुत सारी अवाम की जो वाबस्तगी है वो आपसे जुड़ चुकी है और उन्हें पूरा यकीन है कि आप फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजेंगे। तो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ये मुआहदा किस हद तक कामयाब होगा, क्या सिर्फ कामयाब होगा या नाकाम होगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होगी, कोई जाएगा तो वो कैसे जाएगा और कोई आएगा तो उसके रहन सहन का बंदोबस्त कैसे होगा। और अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फिर हम उनके साथ ज्यादती नहीं कर रहे, हम अपने दीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये दीन ही उन्होंने हमें दिया है। और ये हमारा फर्ज है कि अपनी जानों पर खेलकर बात करें और कोई हल निकालें। क्या ये मुआहदा कामयाब होगा या फिर महज बातें रह जाएंगी।